भगवान बुद्ध की जय हो धम्म और संघ की जय हो। आज हम जब दीर्घ निकाय संपूर्ण समाप्त कर चुके हैं, संपूर्ण मध्यम निकाय आपको समझा और सुना चुके हैं। आज हमारा रथ का पहिया पहुंचा है संयुक्त निकाय में, जिसमें हम आपको सुना रहे हैं प्रतिरोध सूत्र, जिसका मतलब होता है बुद्ध अनुरोध और विरोध से मुक्त हो गए हैं। अर्थात बुद्ध वही कहलाता है जो व्यक्ति न किसी से रिक्वेस्ट करता हो, न किसी के अपोज में जाता हो, बल्कि वह जो सत्य है, जो साक्षी भाव है, उसी को देखता हो। जैसे सर्व सत्य, सब कुछ अपने आप में सत्य है। जिस प्रकार से कोई भी प्रतिशत अपने आप में संपूर्ण 100% होता है, उसी प्रकार से हर बुद्ध अनुरोध और विरोध से मुक्त होता है। यह गाथा प्रारंभ हो इससे पहले आप सभी से विनती है कि आप सभी एकांत हो गाथा का श्रवण करें। एक समय भगवान कौशल में एक साला नामक ब्राह्मणों के गांव में विहार करते थे। उस समय भगवान गृहस्थी की एक बड़ी परिषद के बीच धर्मोपदेश कर रहे थे। तब पापी मार का तात्पर्य है काम पुरुष, अर्थात काम का स्वामी। तब पापी मार के मन में यह आया, यह श्रमण वह व्यक्ति होता है जो प्रकृति की पूजा उपासक होता है, जो ध्यान लगाता है, साधना करता है। दूसरी तरफ ब्राह्मण होते हैं जो कर्मकांड करते हैं, यज्ञ करते हैं, पशुओं की बलि देते हैं। तो यह श्रमण गौतम गृहस्थों की बड़ी परिषद के बीच तब पापी मार जहां भगवान थे वहां आया और भगवान से गाथा में यह बोला, तुम्हें ऐसा करना युक्त नहीं जो तू दूसरे को सिखा रहे हो। ऐसा करते हुए अनुरोध और विरोध से में मत फंसो। भगवान बोले, हित और अनुकंपा करने वाले दूसरों को अनुशासन कर रहे हैं, बुद्ध अनुरोध और विरोध से मुक्त हैं। तब पापी मार मुझे भगवान ने पहचान लिया है, यह समझ दुखित और खिन्न हो वहीं अंतर्धान हो गया। अर्थात जब भगवान बुद्ध ने यह कहा कि जो भी बुद्ध पुरुष होते हैं वह विरोध और अनुरोध से मुक्त हैं, इसीलिए बुद्ध हैं। इसीलिए जब मार को यह लगा कि ईश्वर ने मुझे अपने जागृति अवस्था से जान लिया है, तब वह मार वहां से अंतर्धान हो गया। अर्थात इसी प्रकार से मानवीय जीवन में भी कथाएं होती हैं। यह इसका प्रतीक रूप है। यह गाथा इसका प्रतीक रूप यह है, जब भी आपके जीवन में ऐसा समय आता है, मार का एक प्रकार अर्थात कामवेग का एक प्रकार है, जब आप किसी चीज को जकड़ के रखना चाहते हैं, पकड़े रखना चाहते हैं और किसी चीज से दूर भागना चाहते हैं, ये काम के प्रतीक हैं। इसीलिए जब आपको कोई आवेग उत्पन्न हो तो समझ लीजिए कि आप पर काम आवेग भारी हो रहा है, और उससे बचाव के लिए भगवान बुद्ध के धम्म पद की कोई भी गाथा को दोहराइए या फिर शांत बैठ करके अपने मन में ध्यान लगाइए और सांसों पर ध्यान दीजिए। भगवान बुद्ध आप सभी का कल्याण करें। इसके आगे का जो सूत्र है उसे मानस सूत्र के नाम से जाना जाता है, जिसका तात्पर्य होता है या जिसमें बताया गया है कि इच्छाओं का नाश कैसे किया जाए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए खुश होने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखे, महत्वाकांक्षाएं रखे, लेकिन उनको अपनी लिमिट में रखे, ताकि महत्वाकांक्षाएं उस व्यक्ति पर भारी ना हो जाएं और उसकी आसक्ति ना बन जाए। तब कहते हैं, ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंड के जेतवन आराम में विहार करते थे। तब पापी मार जहां भगवान थे वहां आया और भगवान से गाथा में बोला, आकाश में उड़ने वाला जाल जो यह मन की उड़ान है, उससे तुम्हें फंसा लूंगा। श्रवण, मुझसे तेरा छुटकारा नहीं। अर्थात काम ने या मार ने भगवान से कहा कि जो आकाश में उड़ने वाला तेरा जाल है, मतलब जो तुम्हारा ये प्रबुद्ध मन है, यह मन की मेरी उड़ान है और मैं इसे फंसा लूंगा, तुम इसे छुटकारा नहीं पा सकते। भगवान बोले, रूप शब्द रस गंध और स्पर्श मन को लुभा लेने वाले, इनके प्रति मेरी इच्छाएं मिट गई हैं। अर्थात जिनसे इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रियों के आधारशिला हैं, रूप शब्द रस गंध स्पर्श मन। अर्थात जब आप किसी सौंदर्यपूर्ण रूप को देखते हैं तब आपके मन में रूप के प्रति विकार उत्पन्न होता है, और जब आप किन्हीं कटु वचन सुनते हैं, गाली गलौज देखते हैं, तब आपके मन में भी आता है कि मैं कुछ बोलूं। जैसे कि अभी
पुलवामा वाला अटैक हुआ, ये पहलगाम का अटैक हुआ, तो आपने कुछ शब्द सुने मीडिया के थ्रू, आपके भी मस्तिष्क में कुछ शब्दों ने जन्म लिया। रस, जब हम किसी विशेष भोज्य पदार्थ का रस करते हैं, रसपान करते हैं, गंध, अच्छी फ्रेग्रेंस को जब हम अपने श्रवण करते हैं या नाक से गंध लेते हैं, स्पर्श, जब हम किसी कोमल त्वचा को छूते हैं या किसी अच्छी सी सतह पर बैठते हैं, तो ये सभी लुभा देने वाली हैं। भगवान कहते हैं, मैं इन सभी के प्रति, मेरी इच्छाएं मिट गई हैं, अंतक तुम जीत लिए गए हो। अंतक मतलब मार, काम, तब पापी मार, मुझे भगवान ने पहचान लिया है, समझ दुखित और खिन्न हो वहीं अंतर्धान हो गया। इस प्रकार से संपूर्ण गाथा में भगवान ने बताया है कैसे अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाया जाए और किस प्रकार से काम या मार को हराया जाए। भगवान बुद्ध आप सभी का कल्याण करें।